तो गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास साइंस विषय है, क्लास 9th का है। हमारे आसपास के पदार्थ है, प्रश्न निम्नलिखित को छांटे। तो सबसे पहले छांटने के लिए इसमें कह रहा है कि पदार्थ कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीत पेय और इत्र की सुगंध। सबसे पहले देखता है कि पदार्थ किसे कहते हैं, तो समझ सकता है कि यह मेटल तुम लोग देख और छू सकता है। तो इस प्रकार के जैसे कुर्सी भी पदार्थ हो गया, वायु भी पदार्थ हो गया, स्नेहक नहीं है, स्नेह नहीं है, स्नेह यानी प्रेम, गंध नहीं है, घृणा नहीं है, या बादाम पदार्थ है, बादाम क्या है, पदार्थ है, विचार नहीं है और शीत भी नहीं है, शीतल पेय है। तो इस प्रकार यह पदार्थ का छांट दिया, ठीक है। तो ऐसे भी तुम लोग इस प्रकार विचार सकते हैं कि तुम्हारा कुर्सी है, वायु है, उसके बाद बादाम है और शीतल पेय है, ये तुम्हारा पदार्थ है और ये बाकी तुम्हारा पदार्थ नहीं है। दूसरा है निम्नलिखित में से प्रेक्षणों के कारण बताइए। का प्रेक्षण है कि गर्म भोजन की गंध कई मीटर दूर होने की पर भी आपके पास पहुंच जाती है, परंतु ठंडे भोजन की गंध लेने के लिए आपको आपकी समीप जाना पड़ता है। दिखता है कि गंध कोई सामान अगर बनना अच्छा चीज़ बनता है तो दूर से ही महक जाता है कि, और वहीं जब ठंडा पड़ जाता है तो उसका कोई महक यानी कि नहीं फैलता है, कोई महक फैलता है। तो चलो देखते हैं कारण क्या है। देखो, गर्म भोजन से गंध के अणु ऊष्मा के कारण वायु में अणुओं के पास साथ शीघ्रता से विसर्जित यानी विसरित हो जाते हैं और गंध कई मीटर भी आसानी से पहुंच जाता है, परंतु ठंडे भोजन में ऊष्मा की मात्रा कम होने के कारण अणुओं में विसरण कम होता है, अतः हमें गंध के लिए उसके समीप जाना होता है। समझ में? सबसे पहले कि ऊष्मा जिसमें निकलता है, समझ में, समझ में आए, जिसके कारण हमको दूर से भी गर्म भोजन महक सकता है। दूसरा है कि स्विमिंग पूल में गोताखोरों पानी को काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रदर्शित होता है। देखो, स्विमिंग पूल देखा होगा, गोताखोरों स्विमिंग पूल में पानी को आसानी से काटता हुआ गति करता है, इससे वह निष्कर्ष निकलता है कि पानी के कणों के बीच एक पदार्थ का आकर्षण बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साक्ष्य रखता है और इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। प्रत्येक पदार्थ में आकर्षण बल क्या होता है? इसमें कुछ आकर्षण बल होते हैं जो रोकते हैं और प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग आकर्षण बल होते हैं। जिस प्रकार ज्वार और भाटा यानी कि आकर्षण बल के कारण ही वह उठते हैं, ठीक है। चलो आगे कि पदार्थ के कणों का क्या विशेषता है। पदार्थ के कण छोटे छोटे कण होते हैं, समझ में? कणों की इससे देखो विशेषता, देखो पदार्थ के कण की निम्नलिखित विशेषता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात इसमें गतिज ऊर्जा होती है और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह आकर्षण बल ठोस पदार्थों में सबसे अधिक, पदार्थ द्रव में उससे कम और तथा गैस में सबसे कम होता है। सबसे पहले देखो, यहाँ मान लो कि गैस है, तो गैस के यानी कि अणुओं जो है, कणों जो है यानी दूर दूर होंगे। गैस के कण क्या होंगे? दूर दूर होंगे। और द्रव का उससे तनिक अधिक, उससे क्या हो जाए? उससे थोड़ा नज़दीक। और तुम्हारा ठोस का सटा हुआ, ठोस का क्या हो जाएगा? ये सब सटा हुआ अणु हो जाएगा। समझ में? ठोस ईंटा उटा इसे देखता है तो इस प्रकार या अणुओं की संख्या होते हैं, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित तत्व को द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के घनत्व कहते हैं तथा घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, यानी घनत्व बढ़ने के साथ निम्नलिखित में आरोही क्रम में। अब इसमें घनत्व कैसे कैसे बढ़ते हैं? सबसे पहले घनत्व बढ़ने के सबसे पहले जो सबसे भारी होता है वो सबसे क्या होता है? नीचे होता है। और सबसे भारी होते हैं वो क्या होते हैं? नीचे होते हैं। तो सबसे पहले जो भारी है किस में है? देखो ध्यान से, यानी देखो ध्यान से, लोहा, रुई, चौक, पानी, शहद, धुआं यानी कि धुआं, चिमनी का धुआं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे पहले इसमें लोहा से इस तरह अगर भराएंगे, अगर मान लीजिए कि सबसे पहले लिखें लोहा, क्या लिखें? लोहा। तो उसके बाद मान लीजिए कि क्या लिखें? लोहा के बाद देखेंगे चौक, क्या होगा? चौक के बाद क्या हो जाएगा? पानी। चौक के बाद नहीं, पानी नहीं होगा, यानी सबसे पहले लोहा के बाद चौक के बाद शहद के बाद क्या हो जाएगा? शहद के बाद हो जाएगा पानी। शहद के बाद क्या हो जाएगा? तो यह बढ़ते क्रम, यह क्या हो जाएगा? यानी तुमको
इसी को उलट देंगे तो घटते क्रम, इसी को उलट देंगे क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए पानी, तो पानी के बाद क्या हो जाएगा, रुई, पानी के बाद क्या बचा है, रुई, क्या बचा है, रुई, और रुई, रुई के बाद क्या है, चिमनी का धुआं, रुई के बाद क्या है, चिमनी का धुआं, धुआं। तो अगर इसी को मान लें कि उलट दे, इसी को क्या करें, अगर उलट दे रहे हैं तो यह चित्र जो है तुम्हारा इस तरह हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा चिमनी, क्या हो जाएगा, चिमनी, क्या करें, द्रव्यमान इकाई आयतन के घनत्व के रूप में, तो किसका घनत्व के रूप में कह रहा है कि द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ निम्नलिखित आरोही क्रम में, तो इसको उल्टा कर दो, इसको क्या कर दो, सबसे पहले यहाँ चिमनी का धुआं कर दो, चिमनी का क्या कर दो, धुआं, उसके बाद क्या लिखा है, रुई, उसके बाद क्या लिखा, रुई, रुई कर दो, उसके बाद क्या है, पानी, उसके बाद क्या है, पानी, पानी के बाद क्या है, शहद, शहद पानी के बाद क्या है, शहद, और शहद के बाद चौक, शहद के बाद क्या है, चौक, चौक के बाद लोहा, चौक के बाद क्या है, लोहा। इसका घनत्व का मतलब समझ रहा है कि जो सबसे हल्का धुआं का कण क्या है, दूर दूर, धुआं का कण अभी बताएं कि दूर, उससे ज़्यादा नजदीक रुई का कण, रुई के कण से थोड़ा सा पानी, पानी के बाद क्या हो जाएगा, पानी के बाद शहद, शहद के बाद चौक, चौक के बाद क्या होगा, लोहा। यानी कि सबसे पहले कि यानी मान लीजिए कि चिमनी का धुआं अलग अलग कण में क्या होता है, अलग अलग, उसके बाद रुई का उससे हल्का, उससे ज़्यादा उससे क्या हो जाएगा, नदी पानी का, और पानी से भी नदी क्या हो जाएगा, शहद, पानी से भी नदी अन्यों का कण क्या हो जाएगा, शहद, शहद से भी नदी चौक, शहद से भी नदी क्या हो जाएगा, चौक, और सबसे नदी यानी कि सबसे नदी क्या हो जाएगा, तुम्हारा लोहा। आ गया समझ में, ठीक है बच्चे, थैंक यू।